जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा। देश हमारा। कश्मीर की तृतीय सर कृष्ण की चेतावनी। और ये भारत के एक बहुत ही महान कवि, एक सच्चे राष्ट्रवादी श्री रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। और ये लिखी गई है 1952 में पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इस जो कविता का थीम है वो है इंडियन माइथोलॉजी, इंडियन एपिक, महाभारत पे बेस्ड। बट जो इसका आइडिया है वो इससे भी वाइड है। इस कविता में हम बताते हैं कैसे प्रेरित करते हैं युवाओं को एक धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। तो मैं कविता शुरू करने से पहले इस कविता का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा। यह कविता शुरू होती है उस पीरियड के इंसिडेंट पे बेस्ड है जब वन से वनवास काटकर पांडव आते हैं। तो पांडव तो जो श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, उनका संदेशा लेकर जाते हैं वहां पर कौरवों के पास कि आप प्यार से समझिए, हमें न्याय अगर आप आधा भी देते हैं तो हम उसे स्वीकार करेंगे और अपने परिजनों पर कोई अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन जो कि अहंकार में रहता है और कहता है कि बांधो जंजीरों से श्री कृष्ण को और लिखत सौभाग्य रसम दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुबान बदलाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा तो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर न उठाएंगे। अरे दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरिये भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, तद्भग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मचे, हा दुर्योधन ताल मचे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूटता है मुझ में, संगार छूटता है मुझ में, विद्याचल मेरा तित्त भाल, भूमंडल बख्शिश तल विशाल, मुझ पर निबंध को घेरे हैं, मेरे नाम मेरे पग मेरे हैं, एक तेजो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के। दृग हो तो दृश्याकार दे, दृग हो तो दृश्याकार देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड दे। चर अचर जीव जल शर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मध्य, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु चंद्रपति गणेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि गंधर्व लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हा दुर्योधन बाटे ने। लोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यहाँ देख जहाँ जगत का आदि सृजन, यहाँ देख महाभारत का रण। मृतकों से पड़ी हुई तू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंडल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते। जीवा से गढ़ती ज्वाल सगल, जीवा से गढ़ती ज्वाल सगल, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है शिष्ट उधर, मैं जभी मुद्दा हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। इत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो मैं भी अब आता हूँ, अब मैं संकट सुनाता हूँ। क्या नहीं अब होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी बूटे बड़ी सगत, परिशेष नाम का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषपान रूप से छूटेंगे, और यश श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू घुषाए होगा, हिंसा का पर्याय होगा। सभा संग सब लोग डरे,
चुपके आंखें बेहोश पड़े, केवल तो नरमा खाते थे, नित्य राष्ट्र की दुरुस्त पाते थे। कभी चोर खड़े प्रमुदित निर्भय, तो नो पुकारते थे, जय जय। धन्यवाद। जहाँ जहाँ गिरेंगे, हर बूंद पर हजारों शहीद जन्मेंगे। इस देश की धरा पर आबाद रहूंगा मैं, इस देश की धरा पर आबाद रहूंगा मैं। आजाद था आजाद हूँ, बहुत आजाद रहूंगा मैं। आजाद था आजाद हूँ, बहुत आजाद रहूंगा मैं। आज हम आजादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आजादी हमें उपहार में नहीं मिली। इसके लिए हमें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है। आजादी के इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी की है, और उन्हीं कुर्बानियों को याद करते हुए मेरे साथी नवीन और उनकी टीम आप सबके सामने नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने नियत के भागों पर गोली चलाई। जिससे हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि भारतीय इतिहास में कार्य दिवस के रूप में मनाया लेकिन ऐसा करना होगा जो उन्हें हमारी ताकत का एहसास दिलाए। हम सॉन्डर्स को मारेंगे। हमने सॉन्डर्स को मार दिया। इन जवाबों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, और इस घटना के अंजाम देने वाले
जा सकती है, लेकिन हमारे विचार नहीं बढ़ सकते। नौजवान के मन में आजादी की नई उमंग उत्पन्न होने लगी। इस घटना के कुछ वर्ष बाद मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। आइए अब देखते हैं गांधी जी तथा क्रिप्स के बीच हुई बातचीत की एक झलक। Hello, Mr. Nandi. As you know, Japanese concept ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर लिया है। और the next time इंडिया भी हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे भेजा है ताकि वो इंडियन से हेल्प कास्ट और वर्ल्ड कप जीत सके। इसका देखकर आप मुझे बातों में बंद कीजिए। आप मुझे अपनी चिंता कीजिए हम देखना क्या है। अगर आप हमारे वर्ल्ड कप को करने में मदद करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाने की परमिशन देगी और आपको इंटरेस्ट देगी। इसका इंसान बिल्कुल समझदार कीजिए। आपको प्रस्ताव करके वो सेकंड चेक नजर आ रहा है। इसके बाद आपको एक प्रस्ताव देगा। इसका ये आगे प्रस्ताव को नामंजूर कर सकता हूं। यह आगे के मसले से संबंधित कानून मांग करता है और भारत के समाज के निर्माण के बच्चों करने को विषय में आप क्या ध्यान रखिए। प्रदर्शित करें। आइए हम ले चलते हैं आपको मुंबई के गोवालिया के मैदान पर, जहां गांधी जी ने 9 अगस्त की प्रातःकालीन वेला पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन हमारे देश के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ लेके आया। हमने बहुत उत्साह, बहुत संघर्ष किया और अब समय आ चुका कि हम अपने भविष्य को अपने हाथों में लें। आज मैं यहाँ आप सबके सामने ऐलान करने आया हूँ कि हमें ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण आजादी चाहिए। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। इस आंदोलन का मंत्र है करो या मरो। हमें याद रखना होगा स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हमें प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहना होगा। हम सबका संघर्ष सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। हम किसी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। भारत माता की अंग्रेजों अंग्रेजों वंदे। हमारे पास केवल एक विकल्प है, अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि अब भारत उनके अधीन नहीं रह सकता। हमें अपने देश को स्वतंत्रता दिलवानी है
और जो काम हमें आज अभी से शुरू करना होगा। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। भाइयों बहनों, ये आंदोलन केवल हम कुछ लोगों का नहीं है। यह आंदोलन हर एक उस भारतीय का जिसने देश की मिट्टी में जन्म लिया है। हमें अपने गांव, शहरों, कस्बों, देहात में जा करके लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार करना होगा और हमें यह लड़ाई एकजुट होकर के लड़नी होगी। भारत माता की भारत माता की अंग्रेजों अंग्रेजों। तो आओ मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, आज हम देश को स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हम अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। अभी आप लोगों ने बाबू के विचारों को सुना। अब उनकी सहयोगी विजेता कृपलानी जी सभा को संबोधित करेंगे। मेरे प्रिय भारतवासियों, आज हमारे देश के लिए एक निर्णायक समय है। हमें हर संभव प्रयास करना होगा और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने जीवन का अस्तित्व बनाएं। भारत माता की भारत माता की अंग्रेजों अंग्रेजों वंदे वंदे। और गांव-गांव, देहात तथा जनमानस तक गांधी जी की शिक्षा को पहुंचाएं। साथ ही सब लोग एक साथ खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। हमें एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए लड़ना होगा। भारत माता की भारत माता की जय, वंदे वंदे। इसके लिए हमें चाहे कितना ही बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े, हमारी माताएं, बहनें तथा बेटियां इस संघर्ष में पीछे नहीं रहेंगी। हम अपने पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और ये साबित करेंगे कि महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अंग्रेजों अंग्रेजों अंग्रेजों। अभी अभी आपने देखा अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो कवर चलाया गया, जिसमें सभी क्रांतिकारियों को जेलों में बंद कर दिया गया। अब समय था 1945 का, जब ब्रिटानी सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की व्यवस्था की। इसके लिए सन 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड क्रिस्ट आदि अध्यक्ष थे। जिसमें भारतीय नेताओं को स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया गया था और उसके फलस्वरूप 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन कर दिया गया। इस अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अली जहीर, आसिफ अली आदि नेता थे। अंतिम सरकार के गठन के बाद सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं के साथ बैठक करते हुए हिंदुस्तान की स्वतंत्रता की योजना बनाई और इस प्रकार ना जाने कितने भारतीयों द्वारा अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तब जाकर ब्रिटिश हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। आइए अब देखते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का देश की आवाम के लिए संदेश की एक झलक। मेरे प्यारे देशवासियों, लंबे समय पहले हमने नियति के साथ वचन दिया था और अब समय आ गया है जब हम अपने वचन को पूरी तरह से निभाएंगे, न केवल पूर्ण रूप से या बहुत अधिक मात्रा में,
बल्कि वास्तविकता में आज रात 12 बजे जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है जो इतिहास में बहुत कम होता है, जब हमारे पुराने से नए की ओर कदम बढ़ते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दबा दी गई थी। इसलिए आज हम जिस कामना की प्रार्थना करते हैं वो हमारे महान देश और उसके लोगों की भलाई है। इस अवसर पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं, और उन लोगों को भी जिन्होंने इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे विचार उन अनगिनत महिलाओं और पुरुषों की ओर करते हैं जिनकी प्रेरणा और बलिदान ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। आज भारत का जन्म एक नवजात बच्चे की तरह हुआ है। भविष्य हमें आमंत्रित करता है, हमें कहाँ ले जाएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा और एक साथ चलना होगा ताकि हम जिस स्वप्न की कल्पना कर रहे थे वह पूरा हो सके। हमारे सामने बड़े बड़े कार्य होंगे, हम नए और पुराने को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आजादी की शाम, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी होगी, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देश के लिए शहीद होना कबूल कर रहे क्योंकि अखंड भारत प्रतिनिधियों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे प्यारे वतन
मैं भारत की संपूर्ण भारत की भूमि मेरा शरीर है, हिमालय मेरा मस्तक है। मेरे मस्तक से सिंधु और ब्रह्मपुत्र प्रवाहित होती है, मेरे केशावलियों से गंगा प्रवाहित होती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग मेरी भुजाएं हैं, जिन्हें मैं मानवता के आलिंगन के लिए फैलाता हूँ। कोरोमंडल मेरा दाहिना हाथ, जबकि मालाबार मेरा बायां पैर है। मैं चलता हूँ तो महसूस करता हूँ भारत चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो अनुभव करता हूँ भारत बोल रहा है। मैं सांस लेता हूँ तो अनुभव करता हूँ भारत सांस ले रहा है। ये विचार थे 17 अक्टूबर 1906 को हमारे टिहरी के गंगा के जल में जल सवाल लेने वाले स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव जी के विचार आज भी हमें देशभक्त से ओतप्रोत करते हैं और स्वनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा के संकल्प को और भी सुदृढ़ करते हैं। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा, सम्मानित प्राचार्य महोदया, डाइट की आभा और प्रभाव को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में फैलाने वाले मेरे सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मचारीगण एवं मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहन, आपको स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्षगांठ पर मैं विश्व के सबसे खूबसूरत, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सबसे खूबसूरत हिमालय राज्य उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत टिहरी जनपद की सबसे खूबसूरत और बेहतर डाइट में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, स्वतंत्रता दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कभी न कभी टीवी सीरियल के माध्यम से और किताबों के माध्यम से पढ़ा है। इस इतिहास से हम अनभिज्ञ नहीं है। जिस प्रकार से चर्बी लगे कारतूस को, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुंह से बोलने पर इनकार कर देने वाले मंगल पांडे ने 1857 के लिए चिंगारी सरकार की थी और उसके बाद एक ऐसी पार्टी का विजय होता है जिसने सभी वर्णों, सभी जात, धर्म और संप्रदाय को लेकर एकता और अखंडता का भारत में परिचय दिया और गरम गरम नरम के अलावा गांधी का विजय हुआ और हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता की इस राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से मैंने अनभिज्ञ नहीं है, किंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम उत्तराखंड के उन वीरों को नमन करते हैं या हम उन्हें याद करते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता में भारत के वीरों के साथ अपनी भूमिका निभाई? क्या हमने उन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया है या हम विस्मरण कर दिया? हम नहीं भूल सकते साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के सहयोगी एवं नेहरू जी के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने रीढ़ की हड्डी गंवाने वाले भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी। हम नहीं भूल सकते उस कृष्ण देवी साहब को जिसने उत्तराखंड से पहली बार जीती थी। हम नहीं भूल सकते कुमाऊं के मोहन सिंह मेहता को जो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड से पहली बार खेले। हम नहीं भूल सकते भवानी सिंह रावत जी को जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को दुपट्टा के जंगलों में विस्फोट किए। हम नहीं भूल सकते ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नायक जयनाथ भारती को जिन्होंने डोला पार्टी आंदोलन का सूत्रधार किया और साइमन कमीशन गो बैक और ब्लैक एलिमेंट गो बैक का नारा देकर उत्तराखंड के वीरों को नमन किया और उनकी उपस्थिति को वहां पर। हम नहीं भूल सकते हैं मेजर देव सिंह गारू जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के अंग्रेज बटालियन के कमांडर थे, चंद्र सिंह नेगी जी जिन्होंने अपना मणिपुर फॉल फोर्स में योगदान दिया और जौनसार की धरती के वीर पुरुष धरती के वीर केसरी सिंह को जिन्होंने 3 मई 1945 को अपनी शहादत दी। हम नहीं भूल सकते हैं उन 3 क्रांतिकारियों को जिन्होंने 78 सत्याग्रहियों में से जो हमारे उत्तराखंड से थी, जिन्होंने नमक आंदोलन में गांधी जी के साथ सहयोग किया था, ज्योतिराम पांडवा जी, भैरवदत्त जोशी जी और कड़मबाग सिंह। हम नहीं भूल सकते हैं कीर्तिनगर आंदोलन में शहादत देने वाले नागेंद्र संग्राही और मोटू बड़राई को, और हम नहीं भूल सकते हैं टिहरी राजशाही के खिलाफ बिगुल फूकने वाले, ऐतिहासिक आंदोलन अनशन करने वाले, तुम मुझे तोड़ सकते हो तोड़ नहीं सकते का उद्घोष करने वाले श्रीदेव समाज की, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र उत्तराखंड के स्वतंत्र क्रियाओं में साथ हैं। उत्तराखंड के वीरों को न भूलने के अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत वर्तमान में 2047 में विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा मुझे लगता है हिमालयी राज्यों के विकास के बिना अधूरी सी। स्कंद पुराण में वर्णित केदारखंड और मानस खंड में उत्तराखंड को, चरक संहिता के अंतर्गत उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा तथा कालिदास के कुमार संभव में औषधम भूमि नाम प्रयोग किया गया है।
हमें इसकी प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करना होगा। यहाँ के कुटीर उद्योगों हस्तशिल्प, यहाँ की विरासत, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी होगी, जिससे हम उत्तराखंड की भारत की विकास यात्रा में अपना सहयोग करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी भी राष्ट्र को विकास करना है तो उसका सर्वप्रमुख हथियार है शिक्षा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ है। तो मैं मानता हूँ हम दायित्व के पक्ष होने के नाते और भविष्य के शिक्षक होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी और कर्तव्य बन जाता है कि हम जिस कार्य क्षेत्र में जाएंगे वहां अपने सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा से उस कार्य को पूरा करेंगे। यही हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे हर इवेंट में हमारे उत्कृष्ट संस्थान के उत्कृष्ट मतलब हमेशा कहते हैं, जब कोई इवेंट होता है तो वो हमेशा संदेश देते हैं कि ये देशभक्ति नहीं है कि हम आज स्टेटस लगाएं या हम झंडा लगाएं या हम नारे लगाएं। सच्ची देशभक्ति ये है कि हम अपने कर्तव्यों को अच्छी भली भांति निभाना करें। यही हमारे शहीदों की श्रद्धांजलि होगी और यही हमारी सच्ची देशभक्ति होगा। अंत में कहना चाहूंगा, 1947 की मध्य रात्रि को जब पूरा विश्व सो रहा था तो भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। तो मुझे निसंदेह पूर्ण विश्वास है 2047 की मध्य रात्रि को जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो भारत अपने विश्व भारत संकल्प को पूरा कर अपना जश्न मना रहा है। अंत में दुष्यंत गवाणजी की पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हर हालत में ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना से तेरे सीने में किसी वो आग बस करनी चाहिए, आग बस करनी चाहिए।
श्रीमती सीमा शर्मा मैम का। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
इसके लिए ताली बजाओ। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो यहाँ पर हमें पूरा एक साथ दिखाया कि किस तरह से आजादी के समय कितनी तरह से हम उस समय हुआ होगा, क्या किस तरह से वो उसका नाटक मंचन किया। गांधी जी कितने गांधी जी लगे थे, उसका बोलना बहुत अच्छा लगा था मुझे तुम्हारा। एक बंदूक किसने बनाई है? जितने भी पात्र थे सबने बहुत अच्छी तरह से अपने पात्र को निभाया। उसके बाद धीरे धीरे मतलब बढ़ता गया स्टेज मैंने देखा ना आज इसका लेवल बढ़ता गया। फिर डांस वाले आए यहाँ पर, जिन्होंने अपना प्रोग्राम रखा, इनके लिए जोरदार तालियां। किसने किया था? सबने अपने स्टेप लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि सभी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा। और सीमा मैडम जो गाए हैं अच्छा लगा। मतलब ये नहीं हो रहा था मुझे तो जल्दी जाना था बच्चों अभी, मैं तो कह रही थी मैडम से, मैंने कहा शुरू करवा दो, जल्दी करवाओ, लेकिन लग रहा था अब मुझे बैठे लगा कि चलता ही रहेगी। इतना अच्छा लगा, मैं भूल गई थी मुझे जाना भी है, मुझे लग रहा है कि चलता रहेगा प्रोग्राम। आगे भी बच्चों आपने विद्यालय को संभालना है तो वहाँ भी आप इसी तरह से अपने प्रोग्राम देंगे, हमारी टीवी देंगी। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप लोग सब जानते हैं पूर्वी इतिहास, लेकिन सिर्फ हम लोगों को उन लोगों के बलिदान को भूलना नहीं है, मनन करना है और वो जोश और जज्बा अपने जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं उसमें उस कार्य क्षेत्र में आपको जोश और जज्बे को रखना है। मैं इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की संख्या में उनके साथ में इसका समापन करूंगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। आपने सुना भी है, आप लोग भी सुन रहे हैं। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वे क्या कहते हैं। उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में वे क्या कहते हैं। बस इसीलिए तो कहता हूँ, आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिनगित से चारों पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान रखें, जो खोया उसका ध्यान रखें। हमें भूलना नहीं है। अभी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उन लोगों से पूछो कि जो आज भी आजादी को महसूस नहीं कर रहे हैं, जब तक वो भी आजादी के इस पर्व में उतना ही लोग अपने को महसूस न कर पाए, तब तक हमें उन आजादी को नहीं मानना होगा। वो करे कहने का तो हम लोगों को वही फिर से आगे है कि अपने क्षेत्र में हर समय इनको प्रयास करना है और आगे इसी तरह से हर्षोल्लास के साथ हम सब आजादी के इस पर्व को मनाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।